हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का पुनः इस एमसीक्यू सीरीज़ में स्वागत है। झारखंड का एमसीक्यू मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से करवा रहा हूं और लगातार मैं आप लोगों के साथ मैं हूं झारखंड बुक से जो भी एमसीक्यू हैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ लाने का कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों से कहना चाहूँगा यह जो वीडियो है आपका वो राजनीतिक परिचय 2 यानी पॉलिटिकल झारखंड पॉलिटी से आपका ये सेकेंड पार्ट है एमसीक्यू का। इसमें टॉप क्वेश्चंस आप लोगों के साथ ला रहा हूं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी इसमें हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा राजनीतिक परिचय से। फर्स्ट यहाँ पे अगर क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है। यह एग्जाम में पूछा गया है एक्साइज इंस्पेक्टर का। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सवाल जो पूछा गया है वह है आपका 2015 में सवाल पूछा गया है। इसका सही क्रम जो है सही आंसर है आप लोग लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लिखें और आंसर आप लोग यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में वह है आपका पाकुड़, दुमका, बोकारो, साहेबगंज। नेक्स्ट है ऑप्शन आपके पास साहेबगंज, दुमका, बोकारो, पाकुड़। सी नंबर में है आपका बोकारो, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका। लास्ट में है आपके पास डी में साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो। पूछ क्या रहा है यहाँ पे, आप जब मैप देखेंगे झारखंड का तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि पूछ रहा है उत्तर से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आपका जब आप चलेंगे उत्तर साइड से तो बोकारो आने यानी दक्षिण की ओर चलेंगे तो इसका सही आंसर है वह है आपका डी आंसर। आप लोग भी आंसर करते हुए चलिए, ये आपका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपके पास झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। यह भी सवाल आपका कांस्टेबल 2016 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पे छात्र लिखा हुआ यहाँ पे है चतरा। चतरा आप समझेंगे गलती से लिखा गया। नेक्स्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन है चतरा, गुमला, लातेहार, सिमडेगा। नेक्स्ट में आपका कोडरमा, रांची, गिरिडीह, बोकारो। चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा और डी नंबर में है आपके पास गुमला, सिमडेगा, कोडरमा, रांची। इसका सही आंसर है दोस्त जो आप देखेंगे कि उत्तर के साइड से अगर आप चलते हुए आगे की ओर दक्षिण की ओर जाएं तो आपका सही आंसर इसका है वह है आपका सी आंसर चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। आप लोग जब कभी भी झारखंड का जीएस पढ़ रहे हो तो अपने पास में आप लोग मैप जरूर रख लें। मैप से आपको बहुत हेल्प होगा एमसीक्यू के टाइम पर भी और आप जब कोई किताब पढ़ रहे हैं उस वक्त भी। नेक्स्ट सवाल है आपके पास दो उपभागों का नाम बताइए जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है। यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि जो हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला जो है आपका, यहाँ पे सिंधु लिखा गया है, पूर्वी सिंहभूम है, सिंहभूम जिला को विभाजित किया जाता है। और यह सवाल आपका पूछा भी गया है एसआई में 2017 में। और इसका सही आंसर आप लोग भी जरूर करें और इसका सही आंसर है आपका बी, ढाल भूम और घाटशिला। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट सवाल है आपके पास झारखंड राज्य की विधायिका है। झारखंड राज्य का जो लेजिस्लेचर है वह कैसा है। एक सदनीय है, द्विसदनीय है, त्रिसदनीय है, उपरोक्त कोई नहीं। आप सभी को पता है झारखंड की विधायिका जो है वह एक सदनीय है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एमएलए होते हैं न कि एमएलसी। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे विधानसभा है, सिर्फ विधान परिषद नहीं है। इसका सही आंसर है आपका ए, एक सदनीय। नेक्स्ट सवाल है आपके पास भारतीय संविधान के 104 में संशोधन के बाद झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या होगी। पूछा यह जा रहा है कि जब हमारा संविधान में संशोधन हुआ 104, आप लोगों को पता है कि 104 संविधान संशोधन जब हुआ तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का संशोधन हुआ। जैसे आप लोकसभा में देखेंगे दो व्यक्ति का जो एंग्लो इंडियंस का यहाँ पे नॉमिनेट होता था उसको भी हटाया गया और झारखंड में भी एक एंग्लो इंडियंस चुने जाते थे उसको भी हटाया गया। तो प्रेजेंट टाइम में क्या है हमारे पास 104वें संविधान संशोधन के बाद कितने विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। तो पहले हमारा 81+1 हुआ करता था, एक हमारा एंग्लो इंडियंस, तो अब प्रेजेंट में हमारे पास है 81। इसका सही आंसर है दोस्त 81। नेक्स्ट है हमारे पास झारखंड के विधानसभा में सदस्यों की संख्या है। पूछा यह जा रहा है कि झारखंड में विधानसभा में विधानसभा में सदस्यों की संख्या है और यह सवाल पूछा भी गया है प्राइमरी के एग्जाम में।
प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम जो 2008 में हुआ था उसमें। तो यहाँ पे अगर 8 की बात करें तो उस वक्त के संदर्भ में देखें तो आंसर हमारा 2008 में अगर देखा जाए तो 82 होगा, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में है उसका आंसर हमारा होगा बी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आंसर तो 81 होगा, और अगर 2008 के संदर्भ में देखें तो 82 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या। निर्वाचित सदस्यों का मतलब है जो इलेक्टेड होते हैं। तो दोस्त मैंने आप लोगों को बताया कि 81 और प्लस एक हुआ करता था नॉमिनेटेड, जिसको बोलते हैं मनोनीत, और मनोनीत हमारा एंग्लो इंडियंस था। तो एंग्लो इंडियंस का 2019 में इसे खत्म कर दिया गया 104 संविधान संशोधन के माध्यम से। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना है, तो 81 है। इसका आंसर है आपका बी, और यह एग्जाम में पूछा गया है आपका VLW वाले एग्जाम में 2017 में। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या क्या है। SI के PT में पूछा गया 2017 में है। तो दोस्त 2017 की बात है, 19 की नहीं, 19 के बाद तो हट गया 104 संविधान संशोधन से। तो इसका जो सही आंसर है वह है एक एंग्लो इंडियंस यहाँ पे नॉमिनेट होते थे, मनोनीत होते थे। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, झारखंड विधानसभा में सामान्य श्रेणी हेतु आवंटित, यहाँ आवत लिखा गया है, आवंटित सीटों की संख्या है। तो जनरल के लिए देखिए टोटल हमारे पास 81 सीट है। अब 81 सीट में हमारे पास SC के लिए, ST के लिए और आपका जनरल के लिए। लेकिन अब देखिएगा आगे चल करके हमारा वुमेन के लिए भी रिजर्व रहेगा 33%, बट अभी इसकी बात हम यहाँ पे नहीं करते हैं। तो SC के लिए है, ST के लिए और जनरल की। तो जनरल के लिए कितना सीट आवंटित है, तो 44 सीट है। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसका मतलब है ST हेतु आवंटित सीटों की संख्या कितना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि झारखंड में 81 सीट में से ST के लिए कितना सीट रिजर्व है। तो 28 सीट रिजर्व है, 28 सीट रिजर्व है ST के लिए। नेक्स्ट सवाल है आपके पास कि झारखंड विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आवंटित सीटों की संख्या कितनी है। ये आप लोग भी आंसर कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी आंसर लगा रहे होंगे, तो आप लोग आंसर भी करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 81 सीट में से SC के लिए कितना सीट रिजर्व है। तो इसका सही आंसर है दोस्त, वह है 9 सीट। इसका आंसर C है। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, झारखंड में लोकसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है। झारखंड में MLA हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे अब MP की बात कहा जा रहा है कि झारखंड लोकसभा क्षेत्र में, झारखंड में लोकसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है। झारखंड में टोटल कितने आपके MP का सीट है। तो यहाँ पे दोस्त थोड़ा सा घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे MP का सीट में होता है लोकसभा का, एक तो लोकसभा का और दूसरा हमारा होता है राज्यसभा का। तो यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको लोकसभा का तो लोकसभा का सीट कितना है, टोटल 14 लोकसभा का सीट है। और ये देखिए कि कितने बार ये एग्जाम में पूछा गया। SI का एग्जाम में पूछा गया 2017 में, JPSC PT में पूछा गया 2003 में, और ये रिपीट भी हो सकता है, इसलिए आप लोग गौर से ध्यान से समझते चलिए। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन में कि झारखंड राज्य के संबंध श्रेणी के लिए लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या। क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य में जो टोटल हमारा यहाँ पे सामान्य श्रेणी होगा, ये आपका यहाँ पे सामान्य श्रेणी यानी जनरल, ठीक है दोस्त, यहाँ पे गलत हो गया। सामान्य श्रेणी के लिए लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या कितनी है। तो आप लोगों को पता है कि 14 तो हमारा लोकसभा सीट है, और लोकसभा सीट में से यहाँ पर कैटेगराइज्ड भी है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए पूछा जा रहा है। तो जनरल के लिए आपका 8 सीट है। कितना दोस्त, 8 सीट। अब हमारे पास बच जाता है SC के लिए और ST के लिए। जनरल के लिए हम लोगों ने देखा 8 सीट। अब जो हमारे पास टोटल जो 6 सीट बच गए हैं, इनमें से ST का कितना है और SC का कितना है, नेक्स्ट सवाल में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देखें कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति, इसका मतलब हुआ ST के लिए लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या क्या है। यह सवाल पूछा भी गया है ऑडिट ऑफिसर 2017 वाले एग्जाम में। तो यहाँ पे आप देखें तो टोटल यहाँ पे जो ST के लिए जो रिजर्व है आपका MP का सीट, वह टोटल है आपका 5 सीट, 5 सीट है।
जैसे आपका राजमहल है, दुमका है, सिंहभूम है, खूंटी है, लोहरदगा है, ये जो सीट है आपके एसटी के लिए रिजर्व सीट है। अब यहाँ पे एसटी का बात हो गया। पहले हम लोगों ने देखा 8 सीट और फिर देखा 5 सीट, हमारे पास हो गया 13 सीट। एक सीट जो हमारा है वह है सिर्फ और सिर्फ एससी के लिए, जो हमारा नेक्स्ट सवाल है। इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया आगे। झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति, इसका मतलब है एससी के लिए लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या, तो इसका एक होगा आंसर दोस्त, और यह है आपका पलामू। नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पे झारखंड राज्य में राज्यसभा हेतु आवंटित सदस्यों की संख्या। आवंटित सदस्यों, कौन सा सदस्य दोस्तों, यहाँ पे संसद लिखिएगा। संसद सदस्यों की संख्या, पार्लियामेंट मेंबर के कितने हैं दोस्त। राज्यसभा के मेंबर के लिए कितना सीट है टोटल झारखंड में, वह है आपका 6, टोटल 6 है। और ये एग्जाम में भी पूछा गया है आपका एसआई के एग्जाम में 2017 में। नेक्स्ट सवाल है आपका कि झारखंड राज्य में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ये जा रहा है कि झारखंड राज्य में सबसे बड़ा जो लोकसभा का जो क्षेत्र है वह कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, धनबाद। तो इसका आंसर है आपका ए, सिंहभूम सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड राज्य में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, अब सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास चतरा, रांची, कोडरमा, पलामू। तो इसका आंसर है ए, चतरा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए सीडीपी में पूछा गया 2024 का भी रिसेंट में सवाल ये पूछा गया है। भारत देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में झारखंड राज्य का अंश है। अब मान लीजिए कि अगर इंडिया जो है वह हमारा पूरा 100% है, तो इसका कितना परसेंट भाग हमारा झारखंड के पास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे 2.21%, 2.25%, 2.29% और डी में है आपका 2.42%। इसका सही आंसर है डी, 2.42% जो है झारखंड का भौगोलिक एरिया जो है आपका 2.42% टोटल भारत का भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा रखता है। नेक्स्ट सवाल है आपका झारखंड राज्य में कुल ग्रामीण क्षेत्रफल। अब देखा जाए कि अगर झारखंड जो है पूरा का पूरा एरिया का क्षेत्रफल का वर्ग किलोमीटर का कितना वर्ग किलोमीटर जो है आपका ग्रामीण क्षेत्र रखता है अपने पास, तो इसका आप ऑप्शन देख सकते हैं 77,922 वर्ग किलोमीटर, 77,929 वर्ग किलोमीटर, 77,932 वर्ग किलोमीटर, 77,937 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर जो है दोस्त वह है आपका, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है ग्रामीण, ग्रामीण का याद रखिएगा। ग्रामीण वाले में देखिए 77,000 तो सभी में आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसका सही आंसर है सी, 77,932 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर है 77,932 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल है झारखंड राज्य में कुल शहरी क्षेत्रफल कितना है। कुल शहरी क्षेत्रफल कितना है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। पहला है 1692 वर्ग किलोमीटर, 1742 वर्ग किलोमीटर, 1762 वर्ग किलोमीटर, 1792 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर शहरी के लेकर के अगर बात करें तो 1792 वर्ग किलोमीटर आपका शहरी क्षेत्रफल है। झारखंड का पूरा क्षेत्रफल का इतना आप देखेंगे 1792 वर्ग किलोमीटर जो है आपका शहरी क्षेत्र आता है। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, ये सवाल पूछा भी गया है जेएसएससी सीजीएल पीटी में 2012 में। झारखंड राज्य में कितने संसद के सदस्य हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा, संसद के सदस्य की बात कहा जा रहा है तो यहाँ पे राज्यसभा और आपका लोकसभा, ये दोनों के बारे में यहाँ पे मिला करके पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को पता है राज्यसभा का टोटल 6 है और लोकसभा का 14 है, तो 6 और 14 टोटल 20। इसका आंसर यहाँ पे होगा सी आंसर होगा। इसीलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने संसद के सदस्य, यहाँ लोकसभा या राज्यसभा नहीं लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर है 20। और ये सवाल आपका कब पूछा गया है, जेएसएससी सीजीएल पीटी में 2012 में।
आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू, आप लोगों ने यहाँ तक देखा इस चीज़ को। आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टडी प्लस के चैनल में फर्स्ट टाइम हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह का एमसीक्यू मैं लगातार ला रहा हूँ और आप लोग जो कोई भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सारा वीडियो को आप देख सकते हैं, आंसर लगा सकते हैं और अपना एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट आप सभी को।